नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, हमारी रीड का जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, उसमें आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है अभिप्रेरणा। ठीक है, तो दोस्तों अभिप्रेरणा से संबंधित दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देर के दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका एक आता है। देखिए, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में होता है दोस्तों, आपको बताना है संबंध कैसा होता है। ठीक है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक, कोई संबंध नहीं है, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों आपका जो अभिप्रेरणा और समस्या है दोस्तों उसके अंदर कोई संबंध नहीं होता, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण बताना आप क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना अभिप्रेरणा कहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, दोस्तों मोटिवेशन जो है दोस्तों आपकी आवश्यकता से स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी आवश्यकता होगी दोस्तों तभी दोस्तों आप मोटिवेट होंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आता है 3। देखिए, अभिप्रेरक आपको बताना है पहला जगह आपके सामने व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, व्यवहार का बाह्य स्रोत है, या फिर आपका व्यवहार का वास्तविक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपको तो अभिप्रेरक जो होता है दोस्तों वो आपके व्यवहार का आंतरिक स्रोत होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप बताए क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए, निम्न में से कौन सा मेस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। पहला जगह आपके सामने देखिए, दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिगत या सामूहिक स्नेह संबंध, या फिर आत्म सिद्धि। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो व्यक्तिगत और समूहवाद है दोस्तों, या आपके जो है दोस्तों मेस्लो के जो आपका सिद्धांत है दोस्तों, जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, ठीक है, उसमें दोस्तों शामिल नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मेस्लो के दोस्तों आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की बात करें दोस्तों, उसके तो पहले नंबर पे दोस्तों जो आता है दोस्तों आपका होता है शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है दोस्तों आपकी सुरक्षा। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आपकी सामाजिक आवश्यकता, और 4 नंबर पे दोस्तों आपकी सम्मान, और 5 पे दोस्तों आपकी आत्म सिद्धि। सबसे श्रेष्ठ जो अगर तो आपसे पूछे दोस्तों आपकी आत्म सिद्धि होती है। ठीक है, तो स्टार्ट जो होता है दोस्तों आपके शारीरिक आवश्यकता से होता है। ठीक है, आप याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है दैहिक कौन सा नहीं है। ठीक है, दैहिक जो है दोस्तों आपकी जो उपलब्धि जो है दोस्तों आपके दैहिक अभिप्रेरक नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी अर्जित अभिप्रेरक आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका अर्जित है। ठीक है, और जो आपकी भूख, प्यास और नींद है दोस्तों आपकी जो है दैहिक अभिप्रेरक आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताना है। पहला देखा आपके सामने सपना कहानी की पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने उसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। ठीक है, दूसरा देखा आपके सामने देखिए, मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तीसरा देखा आपके सामने ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में दोस्तों आनंद महसूस करती है। दोस्तों जहाँ पे आपके आनंद जो दोस्तों जहाँ पे आपको आनंद का दोस्तों आपका नाम आता है। ठीक है, जहाँ पे आनंद खुशी। ठीक है, और दोस्तों आनंद और खुशी का दोस्तों जहाँ पे नाम आता है। ठीक है, जैसे आत्मसंतुष्टि होती है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जहाँ पे सुख मिलती है, संतोष की प्राप्ति हो। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। देखिए, निम्नलिखित में से सभी मेस्लो की आवश्यकता सिद्धांत का सम्मिलित है, लेकिन बताना आपको सिर्फ एक को छोड़े कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पहला देखा आपके सामने आध्यात्मिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, शारीरिक और आत्मसम्मान। ठीक है, तो दोस्तों आध्यात्मिक जो आवश्यकता है दोस्तों ये आपके जो है दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने दोस्तों अभी आपको बताया, तो सुरक्षा सम्मिलित है, शारीरिक, आत्मसम्मान और दोस्तों आपका सामाजिक और दोस्तों आत्म सिद्धि। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, दोस्तों आप जन्मजात की बात करें दोस्तों, आपका जो आकांक्षा है दोस्तों आपके जन्मजात नहीं होता। ठीक है, ये दोस्तों आपके अर्जित होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके जो भूख, प्यास और जो नींद है दोस्तों आपके जन्मजात अभिप्रेरक है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं। पहला देखा आपके सामने देखिए 1, 3, 6, 5। तो ठीक है, तो जो मेस्लो का दोस्तों जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है, ठीक है, तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है दोस्तों, उसके अंदर 5 जो है दोस्तों आपके प्रेरक आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आत्म सिद्धि, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा और शारीरिक को दोस्तों शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। यह प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखे जाएंगे, आपको बताना है। ठीक है, व्यक्तिगत में, सामाजिक, शरीर काव्यिक या फिर राजनीतिक। ठीक है, तो दोस्तों सम्मान और प्रतिष्ठा की दोस्तों जहाँ पे बात आती है दोस्तों आपके सामाजिक जो आपका दोस्तों प्रेरक होता है दोस्तों उसमें शामिल किया जाता है, आपको याद रखना है। सामाजिक प्रेम दोस्तों सम्मान, प्रतिष्ठा, रचनात्मकता, सामुदायिकता और दोस्तों ये सब आपके आता है जिज्ञासा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों,
रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ दोस्तों क्या घटित, तो आपको बताना है किसका उदाहरण है। पहला देर का आपके सामने केवल आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक और बाह्य दोनों, या फिर न तो आंतरिक और न बाह्य। ठीक है, तो दोस्तों जहां पे दोस्तों आपको मैंने अभी बताया दोस्तों आपके जहां पे आपको खुशी आनंद दोस्तों संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों वहां पे दोस्तों आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो रोह है ना दोस्तों, उसको जो है दोस्तों आपके जो बाहुबली की जो पिक्चर जो देखकर दोस्तों जो है उसको मतलब अंदर से जो है दोस्तों वो फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, जहां पे दोस्तों आपके जो कार्य करने में दोस्तों स्वयं की इच्छा होती है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों आपके आंतरिक अभिप्रेरणा आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, पहला देखा आपके सामने देखिए, जीवन को क्रमहीन, दोस्तों क्रमहीन की बात करें दोस्तों आपका यहीं पे जो है दोस्तों आपका राइट आंसर निकलता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दे रखा है देखिए, आपको देख लीजिए, जीवन को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में दोस्तों आपका मदद नहीं करता, आपको याद रखना है। ठीक है, दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा देखा है, दूसरा दे रखा है देखिए, जीवन के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करने में दोस्तों आपकी अभिप्रेरणा जो है दोस्तों भूमिका निभाती है। दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक है, दोस्तों आपका जो है दोस्तों आपका सही कथन है। ठीक है, तीसरा देखा देखिए, जीवन के व्यवहार में निर्देशित करने में दोस्तों भूमिका निभाती है और जीवन की क्रिया और चयनित ध्येय में दोस्तों आपकी निर्देशित करती है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 1 जो है दोस्तों इसके अंदर जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। पहला देखा आपके सामने आवश्यकता, रटन प्रणाली, रटन स्मृति, अंतर्नोद, या फिर दोस्तों आपका प्रोत्साहन। ठीक है, दोस्तों रटन प्रणाली दोस्तों आपके जो है अभिप्रेरणा का दोस्तों घटक नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों अभिप्रेरणा के दोस्तों घटकों की बात करें दोस्तों, अभिप्रेरणा के दोस्तों 4 घटक होते हैं दोस्तों, जिसमें पहला दोस्तों आपका था आवश्यकता, दूसरा दोस्तों आपका चालक प्रनोद आता है। ठीक है, जिसे अंतर्नोदी बोलते हैं, तीसरा दोस्तों आपका जो आपका उद्दीपन आता है। ठीक है, उद्दीपन या प्रोत्साहन। ठीक है, और चौथा जो है दोस्तों आपका आता है प्रेरक। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों अब उपलब्धि जो अभिप्रेरणा तो सिद्धांत है दोस्तों आपके मैकक्लेलैंड। ठीक है, और इसके दोस्तों आपके एटकिंसन। ठीक है, उनके द्वारा जो दोस्तों आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था 1961 के अंदर। ठीक है, आप याद रखना है। क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाओं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित करती हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेप्य इस तरह की प्रेरणा के लिए व्याख्या करता है। पहला दर्ज आपके सामने देखिए, मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो आपका व्यवहार जो है दोस्तों, जो आपका व्यवहार है दोस्तों, वो आपके दोस्तों नकारात्मक पुनर्बनन, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बनन के बारे में दोस्तों बताता, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है आपकी प्रेरणा का। पहला देखा आपके सामने देखिए, छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है क्योंकि अच्छा करना चाहता है। ठीक है, दूसरा देखा आपके सामने, छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास करने के साथ बना रहता है और दोस्तों कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तीसरा देखा देखिए आपके सामने, छात्र स वह क्या पूरा करना चाहता है ऊपर अपना ध्यान निर्देशित करता है। ठीक है, और साथ जो दह दोस्तों कड़ी मेहनत कर रही है, उसे शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है। दोस्तों आपको बताना इसमें कौन सा दोस्तों अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है। ठीक है, बी है दोस्तों, वो आपके सक्रिय है दोस्तों। ठीक है, वह अपने गणित वर्ग में दोस्तों अच्छा करने के लिए दोस्तों उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है पहले, और फिर दोस्तों आपका वो प्रयास करता है और दोस्तों कक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करता है। ये दोस्तों जो आपका अभिप्रेरणा का दोस्तों जो है उदाहरण आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा आपको बताना है क्या होती है। ठीक है, पहला देखा आपके सामने, एक शुरुआत होती है, अपने आप में एक अंत होती है, एक शुरुआत तथा अंत होती है, प्रोपोगल में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों, वो आपके अपने आप में दोस्तों एक अंत होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों लक्ष्य की प्राप्ति तक दोस्तों जारी रखती है और उसके बाद दोस्तों समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रगतिशील जो परिवार होते हैं दोस्तों, जिसके मतलब जो पहले से दोस्तों माता पिता पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उनके भी दोस्तों आपके जो उपलब्धि प्रेरक जो होता है दोस्तों आपके जो दोस्तों प्रबल होता है। ठीक है, वो दोस्तों सक्सेस होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। पहला देखा आपके सामने, भूख, पुरस्कार, रुचि और विश्राम। ठीक है, दोस्तों तो भूख और रुचि जो है दोस्तों आपके अर्जित प्रेरक के अंदर आती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अभिप्रेरणा वर्णित है। पहला जगह ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति की भावात्मक जागृति द्वारा, एक व दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा होती है दोस्तों आपके भावात्मक जागृति द्वारा दोस्तों अभिप्रेरित होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 21, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। ठीक है, तो परिवेश की जो कोई भी जो वस्तु होती है दोस्तों उसको जो प्रेरक कहा जाता है, आपको याद रखना। प्रेरक जो होता है दोस्तों वो आपके किसी कार्य को करने के लिए दोस्तों प्रेरित करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है। ठीक है, तो सशक्त जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों उसके लिए दोस्तों जो जिसके अंदर दोस्तों सशक्त अभिप्रेरणा होती है दोस्तों वो आपके शीघ्रता से सीखता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है, आपको बताना है क्या। पहला देखा आपके सामने देखिए, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा और आपको उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, प्रेरक जो होता है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों आपके प्रोत्साहन भी शामिल है, आवश्यकता भी शामिल है, और दोस्तों चालक और दोस्तों आपको प्रेरणा है दोस्तों ये भी शामिल होता है। ठीक है, और उपरोक्त सभी दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है दोस्तों, आपको बताना है क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है दोस्तों आपके गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, गिलफोर्ड ने दोस्तों आपका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों उन्होंने बताया दोस्तों आपकी जो अभिप्रेरणा जो होती है दोस्तों वो किसी आंतरिक जो मानसिक दशा होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसी कार्य को दोस्तों आरंभ करने दोस्तों उसको बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 25, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, आपको बताना है किसको। ठीक है, पहला देखा आपके सामने अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों आपके तीनों के तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों आपके अभिप्रेरणा से दोस्तों प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों पता है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रेरक है दोस्तों उनको जन्मजात और अर्जित जो है दोस्तों आपके मेस्लो ने किया था, आपको याद है। अब्राहिम जो मेस्लो दोस्तों उसने दोस्तों जन्मजात और जो आपका अर्जित है दोस्तों वो आपके दो प्रेरक बांटे। ठीक है, जो दोस्तों आपको जन्मजात दोस्तों उसके अंदर भूख, प्यास, नींद, काम और दोस्तों मलमूत्र त्याग आता है। ठीक है, और अर्जित में दोस्तों आपकी जो उपलब्धि होती है, उपलब्धि, संबंध, अनुमोदन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अभिप्रेरणा परक सेट सही अनुक्रम बताना वो क्या होता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों पहले लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करता है, उसके बाद में लक्ष्य की प्राप्ति होती है, सहज सही प्रवृत्ति होती है, फिर दोस्तों संतुष्टि की प्राप्ति होती है, आपको याद रखना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखने से पहले दोस्तों जो आपके बंदे चैनल पे दोस्तों नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है। देखिए, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन मेहनत कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर उसे मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। दोस्तों आपको बताना है यह कौन सा है। ठीक है, देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, गणितीय फिर आंतरिक बाह्य दोनों। ठीक है, तो दोस्तों आपको जहां पे दोस्तों जो पुरस्कार की बात की जाए, ठीक है, वहां पे दोस्तों आपके बाह्य अभिप्रेरणा आती है, आपको याद है। तो दूसरों के दबाव में आपके दोस्तों जो काम किया जाता है, ठीक है, दूसरों के दबाव में आकर दोस्तों जो काम किया जाता है वो दोस्तों आपके बाह्य अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, ठीक है, प्रशंसा, ये दोस्तों आपके बाह्य प्रेरणा के घटक है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिष्ठा और तो सुरक्षा है दोस्तों ये आपके प्राकृतिक में नहीं आती दोस्तों, ये जो आपके सामाजिक अभिप्रेरणा में आती है। ठीक है, और दोस्तों जो प्राकृतिक अभिप्रेरणा दोस्तों जो होती है दोस्तों आपके उसके अंदर दोस्तों प्यास और दोस्तों भूख आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तो दोस्तों साथियों के दबाव में दोस्तों बच्चा करता है दोस्तों आपके सुरक्षा की आवश्यकता के लिए जो दोस्तों आपको करता है। ठीक है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 231 देखिए, उपलब्धि प्रेरक के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा। पहला जरिका आपके सामने देखिए, मैकक्लेलैंड व एटकिंसन ने दोस्तों इसका अध्ययन किया दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा जरिका आपके सामने, उपलब्धि प्रेरक जो बालक होता है दोस्तों असफलता होने पर दोस्तों स्वयं को दोषी ठहराता है दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा जरिका, जिन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जो उपलब्धि प्रेरक वाले जो बालक होते हैं दोस्तों वो इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए जिनमें दोस्तों परिणाम और दोस्तों परिणाम पर दोस्तों नियंत्रण होता है। ठीक है, ये भी सही है। और दोस्तों कठोर वातावरण दोस्तों तो यह प्रबल जो है दोस्तों नहीं होता, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं दोस्तों उन्हें क्या करना चाहिए। पहला देखा आपके सामने, बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियों को संभालने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा देखा आपके सामने, बालकों को बताएं कि असफलता जीवन में तकलीफ और दुख देती है। तीसरा देखा आपके सामने, चाहे बालक सफल हो या असफल उन्हें स्वीकार करे और उनकी प्रशंसा करे दोस्तों। और चौथा देखा देखिए, यह स्वीकार करे कि बालक अभिभावक
अभिभावकों की सहायता के बिना भी दोस्तों कार्य को सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है दे रखा है, देखिए चाहे बालक दोस्तों सफल हो या असफल, ठीक है, उनको दोस्तों स्वीकार करना चाहिए और दोस्तों उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे दोस्तों जो क्या होता है उपलब्धि प्रेरक जो है दोस्तों बच्चों में दोस्तों हीन भावना का विकास नहीं होता है, ठीक है, जिससे तो बच्चा दोस्तों अपने आप मोटिवेट होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वतः अभिरुचि व आनंद अभिप्रेरणा का भाग आपको बताना है कौन सा, ठीक है दोस्तों। आनंद जो जहाँ पे दोस्तों बात है दोस्तों वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों स्वतः मतलब दोस्तों अपने आप बच्चा दोस्तों अब किसी चीज में दोस्तों रुचि लेता है और आनंद दोस्तों लेता है दोस्तों आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आता है, ठीक है। आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों आपका 34, मेस्लो के मॉडल में सुरक्षा आवश्यकता के ऊपर कौन सी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपको मैंने बताया दोस्तों मेस्लो होता है दोस्तों, उसने दोस्तों आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया, ठीक है। उसमें दोस्तों सबसे जो नीचे है दोस्तों शारीरिक आती है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों सुरक्षा आती है, ठीक है, और सुरक्षा के जो ऊपर जो है दोस्तों आपके सामाजिक आता है, आपको याद रखना सामाजिक आता है, ठीक है। सामाजिक में दोस्तों आपके प्रेम और स्नेह आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों होगा प्रेम और दो स्नेह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों सामाजिक के ऊपर की बात करें दोस्तों वहाँ पे सम्मान आता है, तो सम्मान से ऊपर दोस्तों आपका आत्म सिद्धि आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए तो जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन देखिए 35 देखिए, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा बताना आपकी कौन सी होती है, ठीक है। देर का आपके सामने स्वाभाविक होती है, दूसरा जगह कृत्रिम, नकारात्मक और अर्जित, ठीक है। तो दोस्तों स्नेह पाने की जो इच्छा होती है दोस्तों आपके स्वाभाविक अभिप्रेरणा, ठीक है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अंदर आती है, ठीक है, शारीरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका काम में कम से कम लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी किसी बंदे को दोस्तों आपको अभिप्रेरित करना है दोस्तों आपको, ठीक है, तो दोस्तों पुरस्कार जो है दोस्तों सबसे कम में देना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। पहला देखिए आपके सामने देखिए, एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने से दोस्तों आनंद प्राप्त होता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों राइट आंसर दोस्तों यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए दोस्तों उत्तेजित करते हैं, दोस्तों यह बताना है परिभाषा किसकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये दोस्तों आपके गेट्स व अन्य का है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अभिप्रेरणा के संबंधित सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। देर का आपके सामने देखिए प्रणोद, ठीक है दोस्तों, जो आपकी प्रेरणा जो आपकी आवश्यकता से स्टार्ट होती है, ठीक है। देर का आपके सामने पहला जो दोस्तों आपको आवश्यकता आता है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रणोद, तीसरा दोस्तों प्रोत्साहन और दोस्तों आपका चौथा जो आता है दोस्तों आपका आता है प्रेरक, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अभिप्रेरणा की आवश्यकता जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर दोस्तों किसने बताई, तो मूल प्रवृत्ति जो बात करता है दोस्तों आपका मैकडूगल करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। मैकडूगल ने दोस्तों 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 41 देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है, ठीक है। तो भाई जो अभिप्रेरणा दोस्तों के अंदर दोस्तों प्रशंसा और दोस्तों दोषारोपण में सम्मिलित होता है, प्रतिद्वंद्विता और परिणाम ज्ञान भी, पुरस्कार और दंड दोस्तों आपके तीनों के तीनों ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर 1 2 3 दे रखे हैं दोस्तों आपके बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोस्तों का 42 देखिए, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन में सहमत होना चाहिए। पहला दे रखा आपके सामने देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है तब होती है जब दोस्तों अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिमाण और अनुभव के अनुसार दोस्तों कार्य करता है, ठीक है। ये दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जो बाह्य होता है दोस्तों वहां पे बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। दूसरा देखिए आपके सामने बाह्य अभिप्रेरणा दोस्तों तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार की दोस्तों प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों आपका यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 43 देखिए, किसको अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों को जो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं दोस्तों वे आपके अभिप्रेरित होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो आपका शिक्षक होता है दोस्तों उसको जो है उसके द्वारा दोस्तों उनको मोटिवेट किया गया है, इसलिए दोस्तों वो क्या करते हैं दोस्तों विद्यार्थी दोस्तों प्रश्न पूछते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी की किस प्रकार की विप्रेरिता है, ठीक है, विपरीत होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों देर का व्यक्तिगत अनुभाविक आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो दोस्तों बच्चा जो है दोस्तों जो आपका विद्यार्थी है दोस्तों आपका जो प्रवेश कर ले दोस्तों उत्तीर्ण करना चाहते हैं दोस्तों कर्मिक रूप से दोस्तों आपके कार्य कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किसी क्रिया या कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है दोस्तों, आपको बताना है यह कथन किसका है, ठीक है। तो दोस्तों आपके कथन स्टेटमेंट देखा है दोस्तों, आपके गुड का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, आपको इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा सीखने की अनिवार्य शर्त किसने कहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभिप्रेरणा को दोस्तों सीखने की अनिवार्य शर्त दोस्तों आपके मेल्टन ने कहा, आपको याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों आपका 46 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अधिगम होता है दोस्तों, सॉरी, इसके अलावा दोस्तों अभिप्रेरणा को जो है दोस्तों अधिगम का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है दोस्तों आपके स्किनर ने बताया, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके अभी